तो राजधानी कीव पर रूस ने बड़ा हमला किया है। यह बड़ी खबर आ रही है। रूस के मिसाइल अटैक में कीव में बड़ी तबाही मची है। रूस के हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 4 साल का बच्चा भी शामिल है। ये देखिए आप, ताजा हमला जो राजधानी कीव पर हुआ मिसाइल से, वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो एक तरफ पश्चिम एशिया का फ्रंट अमेरिका और ईरान के बीच, वो अभी भी लगातार सुलगता हुआ नजर आ रहा है और हालात वहां पर खराब है। दूसरी तरफ बीते 4-4.5 साल में जो हालात रूस और यूक्रेन के बीच में है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस ने किया है बहुत बड़ा हमला। यूक्रेन के यूएवी कंट्रोल पोस्ट पर हमला किया गया। रूस ने यूक्रेन पर बरसाए हैं फैब बम। तो एक और तस्वीर आपके सामने, यूक्रेन पर जो अटैक किया गया रूस की तरफ से, उस हमले की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यूएवी कंट्रोल पोस्ट पर आप समझिए कि इस पर हमला करना यानी यूक्रेन को बड़ा नुकसान, क्योंकि अगर हाल फिलहाल के हमलों की बात करें तो सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से और उसी को निशाने पर लिया गया है। उसी के कंट्रोल जो पोस्ट है उसे ही निशाने पर लिया गया रूस की तरफ से। और एक और बड़ी खबर, रूस की तेल रिफाइनरी पर एक बार फिर से बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन से रिफाइनरी पर हमला किया। समारा ओब्लास्ट के सिजरान रिफाइनरी पर इस हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। तो एक तरफ रूस की तरफ से हमला, वहीं रूस की तेल रिफाइनरी पर अटैक किया गया। लगातार ऊर्जा ठिकानों पर निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है और बड़ा नुकसान रूस को पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन को पता है कि जो ऊर्जा है वही सबसे बड़ी, अगर रूस की अगर इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है तो वो वही है, और उसी पर निशाना अगर लगा दिया जाए तो रूस को कमजोर किया जा सकता है। और एक और बड़ी खबर, सिजरान रिफाइनरी पर कई हमले हुए हैं। यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया है। यूक्रेन के हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। तो ये देखिए आप, एक और रिफाइनरी पर, एक और ऊर्जा ठिकाने पर हमला किया गया। यह हमला सिजरान रिफाइनरी पर किया गया। यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया है। और ये बीते काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि जो यूक्रेन की स्ट्रेटेजी है अब वो सैन्य ठिकानों से बदलकर इसी तरह से ऊर्जा ठिकानों पर शिफ्ट हो गई। एक और बड़ी खबर, तेल रिफाइनरी पर 900 किलोमीटर दूर से हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले के बाद सिजरान रिफाइनरी में बड़ी तबाही मची है। तो ये हम जान ही रहे, बीते कई महीनों से यूक्रेन ने जिस तरह से खुद को अपग्रेड किया है, खासतौर पर ड्रोन के मामले में, इसके बाद ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, चुनौती बन चुका है राष्ट्रपति के लिए भी। ये देखिए, समारा के सिजरान में जो हमला हुआ, हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लगी और सिजरान रिफाइनरी पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। हमले को लेकर रूस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो सवाल यह है कि पुतिन आखिर क्या करेंगे, पुतिन किस तरह से इस चुनौती का सामना करेंगे, क्योंकि फिलहाल अभी इन हमलों को रोकने में, इस स्ट्रेटजी में यूक्रेन कामयाब हो रहा है और रूस का लगातार नुकसान हो रहा है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के वेयर हाउस पर बारूदी प्रहार हुआ है। रूस ने निप्रो पर दागी है कई मिसाइलें। रूस के हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो अब यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वेयर हाउस पर हमले किए। तो तेल रिफाइनरी की तबाही जारी है। टारगेट की वजह आप समझिए, रूस के अंदर जो लगातार तेल रिफाइनरी पर हमला हो रहा है। रिफाइनरी रूस की आर्थिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है। रूस की ईंधन और ऊर्जा क्षमता को कमजोर करना है। रूस में पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावित करना मकसद है। रूस की तेल से होने वाली कमाई को घटाना, और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आय है रूस का इसी से आता है। हमले से रूस के अंदर ईंधन संकट पैदा करना है। रिफाइनरियों की मरम्मत से रूस का खर्च और बढ़ेगा। रूस के बड़े रणनीतिक ठिकानों तक पहुंच दिखाना भी मकसद ज़ेलेंस्की का है। बड़ी बात क्या है, 2500 किलोमीटर दूर से रिफाइनरी पर हमले लगातार यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो किन किन रिफाइनरी पर अभी हाल फिलहाल में बड़े हमले हुए, ये आपको बताते हैं। सरातोव रिफाइनरी पर हमला किया गया। एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए वो नाम भी अब आपके सामने हम रखने वाले हैं, आप जरा देखिए, क्योंकि एक के बाद एक जिन रिफाइनरीज पर हमला किया गया। नंबर 1 सरातोव रिफाइनरी, इसके अलावा ओमस्क रिफाइनरी और मॉस्को रिफाइनरी पर हमला किया गया। इसके साथ ही साथ उफा रिफाइनरी, रियाजान रिफाइनरी पर हमला किया गया और क्रास्नोडार रिफाइनरी पर हमला किया गया। पर्म रिफाइनरी आप देखिए, और यह ऐसा नहीं है कि बॉर्डर के आसपास के इलाके की है, बल्कि यह रूस के काफी अंदर घुसकर
वहां पर भी हमले हुए। लिस्की रिफाइनरी, किरिशी रिफाइनरी, यहां पर हमला हुआ, यारोस्लाव रिफाइनरी, इन सभी ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया गया और रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया।